दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का जो मैच खेला जाएगा 14 फरवरी को शाम को 7:30 बजे, ये फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं WPL, वुमेन्स प्रीमियर लीग। इस 14 फरवरी को शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। पहला T20 मैच खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा कोटांबी स्टेडियम, बड़ौदा के गुजरात के ग्राउंड पे खेला जाएगा। पहला जो मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा गुजरात जायंट्स, उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में खेला जाएगा। ये दोनों टीमें खेलेंगी वुमेंस आपस में, गुजरात जायंट्स वुमेंस, उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये पहला T20 मैच खेला जाएगा। ये खेला जाएगा कोटांबी स्टेडियम, बड़ौदा के गुजरात पे। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी ODI मैच जो रिसेंट हुआ था इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का, बैट फर्स्ट विनिंग परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है। फास्टर बॉलर स्पिनर बॉलर दोनों को मदद है। यहाँ पे स्पिनर भी विकेट ले जाते हैं और फास्टर भी ले जाते हैं। ये IPL का मैच होगा। IPL के लिए अलग से थोड़ा सा पिच बनाई जाती है, इसमें चौके छक्के ज़्यादा लगे तभी रोमांस बढ़ेगा। थोड़ा चीज़ें समझ के चलना, क्योंकि जो इंटरनेशनल मैच होते हैं उसके बाद IPL थोड़ा अलग थीम पे होता है, क्योंकि इसका ये प्रीमियर लीग अलग है, वो इंटरनेशनल मैच के अकॉर्डिंग होता है। तो दोनों चीज़ों के हिसाब से बैलेंस बना के चलना, हमेशा बार बार एक ही चेक कर रहा हूँ। कोटांबी स्टेडियम गुजरात बड़ौदा का जो ग्राउंड है, उसकी पिच रिपोर्ट के बारे में बात करूं, मैंने पहले 14/12/2024 का ही रिकॉर्ड है, बहुत जल्दी का, दिसंबर में हुआ था। इंडिया वेस्ट इंडीज, इंडिया वुमेंस वेस्ट इंडीज वुमेंस, ये दो मैच का मैंने रिकॉर्ड दिखाया हूँ आपको। ये दोनों बैट फर्स्ट वाले जीते हैं। ये ODI का रिकॉर्ड है, क्योंकि जल्दी हुआ है इसलिए मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसी ग्राउंड पे वुमेंस के प्लेयर खेले हैं और जो इस स्क्वाड में आपको मिलेंगे, चाहे वो गुजरात जायंट्स की बात करूं चाहे वो बेंगलोर वुमेंस की बात करूं, आपको सारे प्लेयर मिलेंगे। इस ग्राउंड पे जितने प्लेयर खेले हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ, सबका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। वो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस ग्राउंड पे जिसका रिकॉर्ड अच्छा होता है वो 100% उसका अच्छा होता है। एक या दो प्लेयर आपको मिस आउट करेंगे, नहीं तो आपको 7 प्लेयर, अगर 10 में से आपको दिखाऊंगा ना तो आपको 8 प्लेयर ज़रूर मिलेंगे, 100% मैच करेगा। उसमें से 2 प्लेयर जो है मिस आउट करेंगे, किसी को विकेट नहीं मिलेगी, कोई 0 पे आउट होगा। यही होगा, नहीं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ये जो मैच हुआ था इसमें से स्मृति मंदाना का रिकॉर्ड देखो, 53 रन, उसके बाद 91 रन, क्या ज़बरदस्त पारी खेली इस ग्राउंड पे। उसके बाद इनसे ज़्यादा अच्छी पारी खेलने वाली हैं हरलीन देवल, इनका रिकॉर्ड देखो 115, उसके बाद 44 रन, क्या बेहतरीन। ऋचा घोष का कुछ ज़्यादा खास नहीं है। क्यों खास नहीं है? क्योंकि ये बैट्समैन बहुत ज़बरदस्त हैं, इनके बारे में वो भी बता रहा हूँ, ध्यान से देखना वीडियो, काम की बहुत ज़बरदस्त है। ऋचा घोष जब इंडिया का नेशनल मैच होता है तो इनको बहुत पीछे लेके आ जाता है। ये IPL है, IPL में इनको प्रमोट कभी भी कर देंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त चौके छक्के मारने में, सहवाग की तरह चौके छक्के मारने में बिलीव करती हैं। तो इन पे हमेशा कैप्टन का भी लगा सकते हो दांव ग्रैंड लीग में, तो फोकस रखना। उसके बाद डियाटिन डोटिन जुड़ी हुई हैं, इनको बहुत 1,70,00,000 में इनको ख़रीदा गया है, गुजरात जायंट्स ने ख़रीदा है इनको। ये आपको ऑलराउंडर मिलेंगे, लेकिन इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जब इंडिया का मैच हुआ था, इसी ग्राउंड की बात किया हूँ मैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं किया, 10 रन 8 रन, उसके बाद 1 विकेट मिला था। लेकिन इनको बहुत पैसा मिला है, 1,70,00,000 में इनको ख़रीदा गया है। रेणुका सिंह ठाकुर का क्या ज़बरदस्त रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे। रेणुका सिंह ठाकुर का 4 विकेट 5 विकेट 1 विकेट का रिकॉर्ड है इसी ग्राउंड पे। प्रिया मिश्रा का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, 3 विकेट 2 विकेट। ये रिकॉर्ड आपको इसलिए लेके आऊँ क्योंकि ये सारे प्लेयर आपको खेलते हुए मिलेंगे। पहला जो वुमेंस का IPL होगा, ये प्लेयर खेलते हुए मिलेंगे। तो ये आप प्रिया मिश्रा पे बहुत कम, देखो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ किस पे फोकस जाएगा ज़्यादा। रेणुका सिंह ठाकुर बहुत फोकस जाएगा, ऋचा घोष, हरलीन देवल पे भी, हरलीन देवल पे फोकस कम जाएगा। इसी मंदाना की टॉप पिक रहेगी, ऋचा घोष की टॉप पिक रहेगी, डन डॉटन की टॉप पिक रहेगी, रेणुका सिंह ठाकुर की टॉप पिक रहेगी, हरलीन देवल, प्रिया मिश्रा, ये आपकी ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, नहीं करना है तो आप रख सकते हो स्मॉल लीग में, और ग्रैंड लीग में आपके लिए समझ लेना कि अमृत की तरह रहेंगी। हेड टू हेड का जो रिकॉर्ड है 2024 का, जो IPL का रिकॉर्ड है, IPL का जो रिकॉर्ड है हेड टू हेड का, ये 2 मैच का आपको लेके आऊँ जब दोनों आपस में खेली हैं, चाहे वो गुजरात जायंट्स की बात हो चाहे RCB की हो। एक मैच RCB जीती है और एक मैच गुजरात जायंट्स जीती है, ये आपके सामने का आंकड़ा है।
ठीक है, ये ग्राउंड पे नहीं हुआ है कि अगर आप सोचोगे बड़ौदा के ग्राउंड पे हुआ है, नहीं, ये आपको हेड टू हेड में दिखाया हूँ कि ये दोनों अगर खेली हैं तो एक मैच है जीती है, एक मैच है जीती है। अब जब दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो सबसे बेस्ट रिकॉर्ड किसका होता है, वो भी सारा रिकॉर्ड लेके आ रहा हूँ 2024 का जो आईपीएल का हुआ था, वो भी बताना जरूरी है। और रिसेंट फॉर्म के बारे में बात करूँगा, सब कुछ दिखाऊंगा आपको एक एक चीज़। अब उस टाइम पे जब 2024 का रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, उसमें आपको लोरा वर्ल्ड मिलेंगे आपको गुजरात जायंट्स की तरफ से। इन्होंने 68 रन 76 रन की पारी खेली थी। ज़बरदस्त साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, ज़बरदस्त बैटिंग करती हैं, खतरनाक प्लेयर हैं। बेथ मोनी का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, 85 रन का है बेथ मोनी का, ये भी आपको गुजरात जायंट्स में मिलेंगे। उसके बाद फिर आती हैं फिबी लिचफील्ड, बहुत अच्छी प्लेयर हैं, 18 रन की पारी खेली। अभी रिसेंट की बात करूं तो इतना रिसेंट में एक आध अगर 5 मैच खेली हैं तो 1-2 रन में मारी हैं, 3 में फ्लॉप ही गई हैं। उसके बाद समनानी मेघना की बात करूं तो इन्होंने 31 रन 4 रन की पारी खेली थी। कुछ ज़्यादा खास अगर नहीं बोला जाएगा, लेकिन ठीक है, इतना इन्होंने बनाया है, जो आपको मिलेंगे बेंगलुरु में। उसके बाद आती हैं गार्डनर, 41 रन 2 विकेट, बढ़िया रिकॉर्ड है इनका, ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। फिर श्रियंका पाटिल 2 विकेट, स्मृति मंदाना 37 रन 24 रन, एलिसा पैरी 19-24। उसके बाद आती हैं जाजिया बेहरम, 48 रन की पारी खेली, जो आपको मिलेंगे बेंगलुरु में। ज़बरदस्त प्लेयर हैं, लेग ब्रेकर हैं ये जाजिया बेहरम। ये हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम, ये अच्छी खासी, ये भी स्पिनर हैं, ये भी स्पिनर हैं, ये भी बैट्समैन है, ये भी बैट्समैन है, ये भी बैट्समैन है, ये भी बैट्समैन है। ये आपको मैंने हेड टू हेड का रिकॉर्ड दिखा दिया हूँ, जो हेड टू हेड हुआ था पिछले 2024 का। अब आपस में जब खेलती हैं तो किसका रिकॉर्ड बेहतरीन है, कौन सबसे ज़्यादा रन मारा है। अगर देखा जाए 3 प्लेयर के अलावा सबसे बेस्ट अगर 3 प्लेयर की बात की जाए, पहला ये आएंगे जाजिया बेहरम, उसके बाद फिर आती हैं श्रियंका पाटिल, फिर तीसरे पे आएंगे गार्डनर, उसके बाद चौथे पे आएंगे बेथ मोनी, पाँचवें पे आएंगे लोरा वर्ल्ड। ये 5 प्लेयर हैं जो हेड टू हेड में होता है इनका मैच, तो सबसे बेस्ट हैं ये, अभी आप नोट कर सकते हो। उसके बाद स्मृति मंदाना ने भी 37 रन 24 रन की पारी खेली, लेकिन इस ग्राउंड पे स्मृति मंदाना का बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। तो ये 5 से 6 प्लेयर जो आपको दिखा रहा हूँ, ये 6 प्लेयर आप लेके चल सकते हो आपको। अब विकेट कीपिंग सेक्शन से अगर बात करें, चाहे वो गुजरात जायंट्स वुमेंस की बात हो, चाहे बेंगलुरु वुमेंस की बात हो, गुजरात जायंट्स की वुमेंस की तरफ से बेथ मोनी सबसे ज़्यादा 93% सिलेक्शन है। फिर उसके बाद बेंगलुरु की तरफ से ऋचा घोष हैं, सबसे ज़्यादा 65% की सिलेक्शन है। उसके बाद इनका तो ना के बराबर है, इनको लेना भी नहीं है, ये खेलेंगे भी नहीं। ये 2 प्लेयर हैं आपके पास, दोनों को आपको रखना पड़ेगा, चाहे गुजरात जायंट्स की वुमेंस की बात हो, चाहे बेंगलुरु में, ऋचा घोष और बेथ मोनी। अब वही बेंगलुरु और गुजरात वुमेंस की बात करूं बैटिंग सेक्शन से, कि बैटिंग से बेस्ट कौन है। स्मृति मंदाना का रिकॉर्ड आपको मैंने पहले बता के आ रहा हूं, ज़बरदस्त है। बेंगलुरु की तरफ से सबसे बेस्ट जो प्लेयर हैं T20 के डेनी वार्ड, बहुत ज़बरदस्त हैं। डेनी वार्ड हॉज बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, 48% सिलेक्शन है, लेकिन इनको अगर लेना तो कैप्टन लेके चलना, बहुत बेस्ट प्लेयर चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा पॉइंट देंगे, नहीं तो आपको 0 पे आउट कर देंगे, मैं ये भी बता रहा हूँ। और गुजरात वुमेंस की अगर बात करूं, लोरा वर्ल्ड ज़बरदस्त प्लेयर है, 79% सिलेक्शन है, इनकी अभी बढ़ेगी। उसके बाद फिर आती हैं फिबी लिचफील्ड, ये भी गुजरात की तरफ से हैं, तो इनकी 35% सिलेक्शन है, लेकिन इनको कम रखना, ग्रैंड लीग में अगर आजमाना होगा तो आजमा सकते हो। लेकिन इन जो 3 प्लेयर हैं इनको आप हेड टू हेड स्मॉल लीग में भी लेके चल सकते हो। अब ये ज़्यादा करके जो रहेंगे डेनाली वेट, ये आपको ग्रैंड लीग में ज़्यादा मिलेंगे, हेड टू हेड में स्मॉल लीग में ये 2 प्लेयर ज़्यादा मिलेंगे, स्मृति मंदाना, लोरा वर्ल्ड। उसके बाद फिर भी लिचफील्ड के बारे में बोला हूँ, ग्रैंड लीग में आजमाना, इनको हेड टू हेड और स्मॉल लीग में बिल्कुल मत आजमाना। उसके बाद आती हैं गुजरात की तरफ से हेमलता को 8% सिलेक्शन है, मुझे नहीं लग रहा है उतना कि खास इनको मौका मिलेगा। फिर उस गुजरात की तरफ आती हैं हरलीन देवल, जिनके बारे में कम पता है, मैंने आपको उधर से बताते हुए आ रहा हूँ देवल के बारे में, हरलीन देवल के बारे में, कि क्या रिकॉर्ड है इनका इस ग्राउंड पे, इनकी सिलेक्शन क्या है, देखो आपके सामने 42%, 24% सिलेक्शन है। ये आपकी ग्रैंड लीग की सबसे बेस्ट पिक है। उसके बाद स्मॉल लीग में, हेड टू हेड में अगर नहीं रखना होगा तो मत रखना, क्योंकि हो सकता ना चले। तो हेड टू हेड में मैं इसीलिए अभी कह रहा हूँ, आप इनको स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग में जरूर आजमाना, कैप्टन भी कर सकते हो, मैंने आपको रिकॉर्ड दिखाते हुए आ रहा हूँ। उसके बाद मेघना सिंह की बात करूँ, जो बेंगलुरु से 4% सिलेक्शन है, लेकिन बहुत बढ़िया बैट्समैन है, बता रहा हूँ, ग्रैंड लीग में आजमाना, इनको बहुत बेस्ट प्लेयर हैं। फिर उसके बाद आती हैं भारती पुलमालिया,
उतना कुछ खास मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन इन पे ज़रूर जाना गुजरात की तरफ से। ये इनको कितने में खरीदा है इसके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा, सिमरन शेख ये जो प्लेयर हैं इन पे डॉट बना लेना। इनकी कितनी परसेंट सिलेक्शन है? 0.61। क्यों बता रहा हूँ मैं, क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि इनके बारे में बहुत कम। कितने में खरीदी गई हैं? गुजरात जायंट्स ने खरीदा है 1,90,00,000 रुपया। 1,90,00,000 रुपया बहुत होता भाई। 1,90,00,000 रुपये में बिकी हैं ये इस बार। सबसे हाईएस्ट पिक है अपनी गुजरात, सबसे ज़्यादा बोली लगी है इनमें सिमरन शेख पे। तो ये तो भाई इतना पैसा लेके इनको बैठाने के लिए तो खिलाया नहीं गया, क्योंकि ज़बरदस्त रिकॉर्ड है इनका, डोमेस्टिक मैच उठा लो। तो इसीलिए कह रहा हूँ इनको जरूर लेके चलना। और आपके देख रहे हो 0% कैप्टन बनाना सीधा इनको, ग्रैंड लीग में सीधा 1 करोड़ जिताएंगे। और ये इसीलिए कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इनको लेके चलना, खेलेंगी। 1,90,00,000 रुपये कोई दिया ना तो बैठाने के लिए नहीं दिया है। उसके बाद आनंद सिंह की बात करूँ तो उतना मुझे कुछ खास नहीं है। बेंगलुरु की तरफ से जो पिछली बार बेंगलुरु को ट्रॉफी मिली थी, इनके दम पे, पैरी के दम पे मिला था। इनकी 93.8 है, मतलब 94% सिलेक्शन है। ये आपको तीनों फॉर्मेट में लेके चल सकते हो। गार्डनर की बात करूँ 94% तीनों फॉर्मेट की टोटल। उसके बाद यानी डॉट की बात की तो इनका भी सिलेक्शन आपको बता दिया था, ज़बरदस्त 1,17,00,000 में भी बिकी है। यानी डॉट ज़बरदस्त 88% सिलेक्शन है। फिर उसके बाद जाजिया बैरम की बात कर रहा हूँ तो ये भी बेंगलोर की तरफ से 80% सिलेक्शन है। ज़बरदस्त प्लेयर है, कोई चांस बन नहीं रहा है इधर ग्राम का। फिर उसके बाद गिब्स की बात करूँ, ये भी इनका कुछ खास बन नहीं रहा है। और इनका भी कुछ खास नहीं बना है। कनका आहूजा का भी कुछ खास बन नहीं रहा है कि ये भी खेलेंगी। जो ये प्लेयर है इनका भी कुछ उतना ज़्यादा खास मोमेंटिंग नहीं है बनने के लिए कि ये खेलेंगे। जिनके बारे में बताएं ऊपर का टॉप ऑर्डर, वो 100% खेलेंगी। बॉलिंग से आओ, अगर बॉलिंग से बात करें तो बॉलिंग से श्रीलंका पाटिल की बात करूँ, बेंगलुरु की तरफ से सबसे बेस्ट पिक रहेंगी श्रीलंका पाटिल। गजब की पारी खेली थी, मैंने रिकॉर्ड भी दिखा दिया रिंकू सिंह ठाकुर का। क्या रिकॉर्ड है यहाँ पे, 5 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, खतरनाक रिकॉर्ड है। इसी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ बड़ौदा के ग्राउंड पे। मेघना सिंह की बात करूँ तो ये आपको गुजरात की तरफ से मिलेंगे, 42% सिलेक्शन है, गजब। उसके बाद बेंगलुरु की तरफ से ये खेलेंगे किमरात, मुझे नहीं लग रहा मौका मिलेगा इनको, ना के बराबर समझें, बहुत ही कम मौका मिल सकता है इनको। इतना भी इसको अगर मौका मिलता है बेंगलुरु की तरफ से, इनको जरूर लेकर आना, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। उसके बाद टी करमर की बात करूँ तो 11% सिलेक्शन है गुजरात की तरफ से, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। अब उसके बाद एक प्लेयर और जुड़ी हुई हैं जो आपको मिलेंगे बेंगलुरु की तरफ से, जो बिकी हैं 1,01,20,00,000 में, वो हैं प्रेमा रावत। वो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं प्रेमा रावत के बारे में कि आप सबसे नीचे हैं ये प्रेमा रावत, बेंगलुरु की तरफ से हैं ये आपको मिलेंगे। ये लेग ब्रेकर हैं प्रेमा रावत। 1,20,00,000 रुपये में ये इनको लिया गया है बेंगलुरु ने। तो इन पे थोड़ा सा नज़र रखना। श्रीलंका पाटिल को सब जानते हैं, बेंगलुरु की तरफ से खेलती हैं, ये भी स्पिनर हैं। तो ये कमज़ोर कड़ी रहेंगी ये प्रेमा रावत कमज़ोर कड़ी हैं। और 1,20,00,000 रुपये ऐसे नहीं मिला है, कुछ है इनके अंदर तभी तो मिला है ना, सिलेक्शन थोड़ी ऐसे हुआ है। तो ये जो आपको 2-3 प्लेयर बताया हूँ, ये आपके लिए ग्रैंड लीग पिक है। इनकी परसेंटेज 0.7 है। ये आपको कोई बताएगा नहीं जो आपको बताया हूँ, और ज़रूर लेके चलना। और 100% हो सकता है पहले मैच में ना मौका मिले, हो सकता है पहले मैच से मौका मिले कि भाई ये मैं 1,20,00,000 रुपया दिया हूँ, बैठाने के लिए दिया नहीं हूँ। तो मौका मिलेगा तो आपको टेलीग्राम पे टीम मिलेगी जब टीम आएगी। लेकिन अगर ये मौका मिलेगा तो इनको तुरंत लेके चलना, और बेस्ट पिक रहेंगी। आप कैप्टन वाइस कैप्टन करके लेके चल सकते हो। अभी गुजरात और बेंगलुरु वुमेन्स की जो टीम है, डेमो टीम है, बताने के लिए है। टॉस टाइम पे आप बहुत फेरबदल होगा। गुजरात की तरफ से अब बेथमोनी के बारे में बात करूँ, लोरा वर्ल्डवाइड, उसके बाद हरलीन देवल, गार्डनर, उसके बाद मेघना सिंह, ये मैं 5 प्लेयर लेकर चल रहा हूँ। उसके बाद बेंगलुरु की तरफ से ऋचा घोष, स्मृति मंदाना, लेसा पैरी, जय बैरम, उसके बाद रेणुका सिंह ठाकुर, श्रीलंका पाटिल, ये मैं लेकर चल रहा हूँ 6 प्लेयर बेंगलुरु वुमेन्स की तरफ से। क्योंकि बेंगलुरु वुमेन पहला अभी ट्रॉफी जीती थी ये, तो अभी विन है, सबसे टॉप की पिक यही कहलाएगी, सबसे स्ट्रॉन्ग पिक, क्योंकि इन्होंने ये मैच अभी जीत के गए, 2024 का कप जीते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इनके प्लेयर बढ़ाया हूँ। अब इस ग्राउंड पे इनके प्लेयर ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो
इन्होंने भी बढ़िया खेला है, इन्होंने भी बढ़िया, यहाँ पे इनका रिकॉर्ड है 4 विकेट 5 विकेट का, इनका भी रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है, ये ज़बरदस्त प्लेयर है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि इन पे रिस्क लेके वाइस कैप्टन इनके भी कर सकते हो, या तो फिर मंदाना पे चले जाना। ये आपके पास मैं बॉल फर्स्ट की दे रहा हूँ, हो सकता है बॉल फर्स्ट सेकंड में भी एक मैच में ज़रूर आजमाना किरण सिंह ठाकुर को, क्योंकि यहाँ पे इनका 1 विकेट 5 विकेट 4 विकेट का रिकॉर्ड है, तब मैं कह रहा हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन आजमा सकते हो एक में बेहतरीन। रिसेंट की बात करूँ जो वापस में मैच हुआ है, तो बेथमोनी का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, मंदाना का है, देवल का है, पैरी का है, कार्नर का है, तो ये सब आपके लिए बहुत ज़बरदस्त पिक रहेंगी। लेकिन जो मैंने बताया था छोटी कैरी जिनके सिलेक्शन कम है, जिनको बहुत अच्छे रेट में सिलेक्शन किया गया है टीम में, तो अगर वो खेलेंगे तो उनको ज़रूर लेकर चलना, उसमें आपको बताया जाएगा टॉस टाइम पे। जो भी होगा आपको टॉस टाइम पे सही टीम मिलेगी,